1970 के दौरान जब एक सैटेलाइट ने ऑर्बिट से ही सिग्नल भेजना बंद किया, पूरे ग्राउंड कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। आप सोचिए, $800 करोड़ का मिशन 12 घंटे में खत्म हो गया। ये फेल सिर्फ एक टेक्निकल बग नहीं था, ये दिखता है कि स्पेस में भरोसा भी एक रिस्क है। दोस्तों, सैटेलाइट्स का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री तक बदल जाता है और इस थर्मल स्ट्रेस में सर्किट्स पिघल जाते हैं, मेटालिक जॉइंट्स सिकुड़ जाते हैं, कैपेसिटर टूट जाते हैं। ये हवा नहीं, वैक्यूम है, जिसमें एक छोटी सी क्रैक भी अंत हो सकती है। आपको जानना चाहिए, हर सैटेलाइट को लॉन्च से ही पहले ही 1800 वाइब्रेशन टेस्ट साइकिल्स से ही गुजरना पड़ता है। ABB अगर एक बोल्ट भी ढीला हो तो ऑर्बिट में वो छोटी ट्रेमर उसे जमे से ही बाहर कर देती है। 1994 में एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी वजह से ही फेल हुई। सोलर रेडिएशन हर सेकंड में सैटेलाइट के सर्किटरी पर 10-12 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है, जिससे सिग्नल्स करप्ट हो जाते हैं। इंजीनियर्स शील्डिंग करते ही है, पर कॉस्मिक रेज से 100% बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये रेडिएशन साइलेंट किलर है स्पेस का। 2009 में एक ट्रैजिक इवेंट हुआ जब इरिडियम और कॉस्मोस 2251 टकरा गई 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप सोचिए, उस इम्पैक्ट ने 2000 से ज्यादा डेब्री पीसेस पैदा किए। ये फ्रैगमेंट्स आज भी ऑर्बिट में तैर रहे हैं, नए सैटेलाइट्स के लिए खतरा बनकर। पावर फेलियर सबसे आम पर सबसे ही खतरनाक प्रॉब्लम है। सोलर पैनल्स जब डस्ट और माइक्रोमीटियोराइट हिट से कवर्ड हो जाते हैं, फोटॉन्स कम एब्जॉर्ब होते ही है। बैटरी डिस्चार्ज साइकिल अगर गलत कैलिब्रेशन से ही चले तो टोटल ब्लैकआउट 40 मिनट्स में हो सकता है। इंजीनियर्स के लिए सॉफ्टवेयर बग एक नाइटमेयर है, जैसे 1991 में एरियान 5 रॉकेट के क्रैश ने दिखाया था। एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो ने गाइडेंस सिस्टम बैंड किया। ये बताता है कि डिजिटल वर्ल्ड की अंधेरों में एक छोटी कॉमा भी सैटेलाइट गिरा सकती है। मैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी एक विलन है जो सिग्नल्स डिस्टोर्ट करता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 25,000 नैनोटेस्ला से 60,000 नैनोटेस्ला तक बदल जाता है और एक सैटेलाइट के जायरोस्कोप को हाइपरस्पिन करा देता है। रिजल्ट, कंट्रोल सिस्टम के ओरिएंटेशन डेटा बिगड़ जाते हैं। 1980 के शुरुआत में ब्रिटेन का प्रॉस्परो सैटेलाइट एक्सपेक्टेड टू साल चलना था, पर सिग्नल 6 महीने बाद फेड हो गया। कारण था ऑनबोर्ड ट्रांसमीटर ओवरहीटिंग, जिसका टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। थर्मल कंट्रोल के बिना ऑर्बिट सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। कूलिंग सिस्टम्स जब फेल होते ही है, सैटेलाइट के सेंसर्स ब्लाइंड हो जाते हैं। लिक्विफाइड अमोनिया लाइंस फ्रीज होने पर हीट डिसिपेशन रुक जाती है। 2015 में जापान का एस्ट्रोएज टेलीस्कोप इसी वजह से ही डिसइंटीग्रेट हुआ। 15 साल की रिसर्च 15 सेकंड्स में लॉस्ट हो गई। ऑर्बिट करेक्शन बर्न हर सैटेलाइट के लिए लाइफलाइन है, पर एक थ्रस्टर वाल्व अगर जैम हो जाए तो पूरा क्राफ्ट ड्रिफ्ट कर जाता है। फ्यूल लाइंस जो हाइड्रोजन से ही भरी होती है, -20 डिग्री पर क्रिस्टलाइज हो सकती है। ये केमिकल इंजीनियरिंग का रियल एग्जाम है स्पेस में। सिग्नल लेटेंसी और मिसअलाइनमेंट भी कम्युनिकेशन लॉस का मेजर रीजन है। जब एंटेना पॉइंटिंग एंगल 0.5 डिग्री से ही बदलती है तो डेटा पैकेट्स मिसिंग होने लगते हैं। ये फ्रैक्शनल एरर ग्राउंड पर मिलियंस डॉलर के मिशन डेटा को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, सैटेलाइट ऑनबोर्ड कंप्यूटर हर सेकंड में 400 मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है, फिर भी सब एरर्स कैप्चर नहीं कर सकता। कॉस्मिक बिट फ्लिप्स मेमोरी करप्ट करते ही है। ये साइलेंट फ्लिप्स 2 आउट ऑफ 10 मिशंस में लोगों को 100% डेटा लॉस कर चुके हैं। कॉन्टामिनेशन भी एक साइलेंट किलर है। जब असेंबली रूम के फिल्टर 0.1 माइक्रोन एफिशिएंसी से ही कम होते ही है, मेटल डस्ट ऑप्टिकल सेंसर्स में घुस जाता है। उन पार्टिकल्स के रिफ्लेक्शन से ही स्टार ट्रैकर कंफ्यूज हो जाता है और नेविगेशन एरर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
हर लॉन्च वाइब्रेशन एक ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें 140 डेसिबल तक एकूस्टिक वेव जनरेट होती है। ये वेव पैनल्स के जॉइंट्स को फ्रैक्चर कर देती है, इसलिए इंजीनियर्स फोम डैम्पिंग लेयर्स लगाते हैं, लेकिन अगर एक एज गैप रह जाए तो रेजोनेंस पूरी स्ट्रक्चर तोड़ देती है। 1997 में नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटल कैलकुलेशंस में मेट्रिक और इंपीरियल यूनिट मिसमैच से ही जल गया। ये एक सिंपल कन्वर्शन एरर था, पर 327 मिलियन लॉस का सबब बना। ये इंसिडेंट हर इंजीनियर को सिखाता है कि एक डेसिमल भी यूनिवर्स के स्केल पर मायने रखता है। जब सैटेलाइट एजिंग के फेज में जाती है, उससे एनवायरनमेंट की चार्ज्ड पार्टिकल्स ज्यादा अफेक्ट करते ही है। मटेरियल फटीग होता है, कनेक्टर्स कोरोड हो जाते हैं। एवरेज ऑपरेशनल लाइफ 15 इयर्स के बाद हर सिस्टम डीके मोड में चले ही जाता है, बैकअप भी वीक होता है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में लगभग 1800 एक्टिव सैटेलाइट्स है और अनमेन से 40% नियर एंड ऑफ लाइफ है। जब कंट्रोल फ्यूल खत्म होता है तो वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं, कोलिजन चेन ट्रिगर करते ही है। ये कैस्केडिंग फेलियर स्पेस को जंकयार्ड बना सकता है। ह्यूमन एरर भी बद्ध कर रोल निभाता है। 2003 में एक कमांड सीक्वेंस गलती से ही रिवर्स अपलोड हुआ, जिसने पावर सबसिस्टम ऑफ कर दिया। 2 आवर्स में सैटेलाइट सोचने के लायक नहीं रही। ये दिखता है कि टेक्नोलॉजी के पीछे इंसान का ध्यान सबसे ही बड़ा फैक्टर है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम स्पेस रिलायबिलिटी के असली मतलब को समझ पाए हैं? फेलियर्स सिर्फ मैकेनिकल नहीं, सिस्टमिक है। आपका फ्यूचर कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर सब इस रिलायबिलिटी पर टिका है, और एक छोटी लैप्स एक पूरी दुनिया बंद कर सकती है।